अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। श्रेया वीरू में रहेंगे आपके साथ और मार्केट के लिए आज एक अच्छा दिन रहा। और अगर आप देखें आज का ट्रेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में अच्छी रिकवरी और शानदार रिकवरी की ट्रेड। एक चीज़ जो बहुत क्लियर हुई कि 25,000 पर अब एक अच्छा सपोर्ट है और मार्केट ने आज एक और जो शानदार चीज़ दिखाई कि बैंक निफ्टी ने उसको लीड किया। आज सुबह हमारी चर्चा हो रही थी कि बैंक्स अगर चले तो वो मार्केट को संभाल सकते हैं और 56,700 अगर डिफेंड किया तो 56,500 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग रहिएगा बैंक निफ्टी में। इंटरडे में तो खैर 400 पॉइंट के मूव मिले, लेकिन अभी भी करीब करीब 300 पॉइंट के करीब के मूव रहे। और एक चीज़ जो यहाँ पर अब मैं समझता हूँ कि शायद हुई है, आईटी इंडेक्स देखिए एक बार ज़रा। और अब बाज़ार ने जो ख़राब आईटी नतीजे हैं उसको मोर और लेस पचा लिया। जी हाँ, सिर्फ एचसीएल टेक अभी भी नीचे है। वैसे मेरा ये मानना है कि एचसीएल टेक में भी आज जो भी होना है वो हो चुका होगा। आज यहाँ पर भी एक हार्ड बॉटम बन जाएगा, लेकिन आईटी में ओवरऑल अब एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने अब आईटी के ख़राब नंबर्स को पचा लिया। हाँ, अब यहाँ से बैंकों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये देखना है कि बैंक्स के नंबर्स यहाँ से किस तरीके से आएंगे। अगर वो हुआ तो शायद एक रैली पॉसिबल हो। श्रेया और वीरू, गुड आफ्टरनून। और आज वाकई में एक अच्छा गुड आफ्टरनून मार्केट के लिए। बिल्कुल गुड आफ्टरनून। बिल्कुल मार्केट है और मंगल का दिन, जैसा कि आपने जिक्र किया, मंगल में अभी तक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में शानदार रैली, स्पेशली जो चर्चा कर रहे थे आप 4 दिन की जो हमने ख़राब ट्रेडिंग सेशन देखी, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मिड कैप ने तो कल भी हमें क्यू दे दिया था और आज भी स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली। मेटल और आईटी जो थोड़ा दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे शुरुआत में, वहाँ पर देखिए फिर से एक रिकवरी आती हुई और मेटल अभी फ्लैट करता हुआ दिखेगा आपको कारोबार। तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट अच्छा है। ब्रेथ भी शानदार इंप्रूव हुआ इंट्राडे में। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरीके से आप आज के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दूसरा सवाल ये कि ये कितनी टिकाऊ लग रही है? तीसरा सवाल ये कि अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ ना, आज मंगलवार का एक डिवाइन इंटरवेंशन है। वीरू को रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर एक बार। और मुझे याद है एक बार अच्छे से, हम आई थिंक वीरू करीब 6 महीने पहले की बात हुई होगी, हम आई थिंक इसी फेज से गुजर रहे थे। और फिर हमने एक आई थिंक वो टाइम था तब, वो जो हम बात करते हैं ना हनुमान चालीसा का, उस वीडियो ने एक 3 करोड़ का लेवल क्रॉस किया था व्यूज़ का। हमने कहा था कि चलिए और तो कोई क्यों चल नहीं रहा, एक यही ट्राई करके देख लेते हैं, मंगलवार का टोटका ही ट्राई करके देख लेते हैं। और हाँ वीरू, वो हुआ ये था कि अनुज और मैं 10:30 के शो में थे और बाजार खिसकने को राजी नहीं था, है ना। 10 का दमदार ट्रेड था वो। हाँ। और 10-20 तक इतना थक गया। मैंने अनुज से चैट पे लिखा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, वो जो यूट्यूब पे हनुमान चालीसा का जो वीडियो है वो इतना क्रॉस कर गया। हाँ। तो हमने वही प्ले किया, अनुज मैंने बात की और शायद वहीं पर ही एक बॉटम बन गया। वो 3 बिलियन क्रॉस कर गया था। वो मैं उसको रोज सुनता हूँ। अब वो 4 बिलियन क्रॉस करने के कगार पर है वैसे, बाय द वे। खैर एनीवे, देखिए वो थोड़ा सा एक डिवाइन इंटरवेंशन वगैरह वगैरह सब हो गया अपनी जगह। हाँ। लेकिन अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। निफ्टी के आज के बिहेवियर ने क्या किया? एक तो कल के बिहेवियर ने 25,000 पर कल सपोर्ट मिला और कल हम डे लो से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए। आज उसमें थोड़ा फॉलो थ्रू मिला, 25,000 का टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। और बैंक निफ्टी में आज सबसे शानदार ट्रेड बैंक निफ्टी में मिली। आज उसमें हमारी स्ट्रैटेजी थी ना, एक बहुत क्लियर सटीक वो व्यू था कि 56,700 पर बाय करें आप और 56,500 का स्टॉप लगाएं। अब वो एक बढ़िया स्टॉप लॉस मिल गया आपको। लेकिन श्रेया, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होऊंगा अभी मैं, क्योंकि एक तो मंगलवार है, वीकली एक्सपायरी है, कई बार वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऐसे मूव आते हैं। दूसरा, मार्केट का असली टेस्ट यहाँ नहीं है। मार्केट को एक बार तो 25,000 डिफेंड करना था, वो इतने क्रूशियल लेवल एक बार में नहीं टूटते हैं। असली टेस्ट मार्केट का हायर लेवल पर होगा। वो हायर लेवल क्या होंगे? 25,350, जहाँ से हम फिसले थे। 25,350 जो आपकी रेंज का लोअर एंड था, वहाँ पर असली टेस्ट होगा। निफ्टी पर अब जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो यही रहेगी कि अभी आप 25,000 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें और 25,350 के आसपास देखें। अगर ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करें, 25,350 पर आकर देखें कि मार्केट को वहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 56,700 अब वेल डॉक्यूमेंटेड हो गया। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी तोड़ने को तैयार नहीं है अभी के लिए। इसको तोड़ने के लिए या तो एक्सिस के कोई ख़राब नंबर आ जाए या HDFC बैंक या ICICI आपको डिसअपॉइंट कर दें, तभी टूटेगा। वरना 56,700 का आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और 57,500 तक की जगह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में खुल रही है। चलिए वीरू, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या एक्शन रहा आज? सेकंड डे रनिंग, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ अनुज जी, एक बात है कि अगर आप पिछले 3 सेशंस को भी देखें, जब हम कोलैप्स हुए टुवर्ड्स 25,000,
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई कमी नहीं थी, आई मीन कोई सदर्द नहीं था, आप अच्छे आराम से अगर आप देखिए ट्रेड पिक कर पा रहे थे। आज वो चीज़ थोड़ी सी और शार्प है एंड थैंक्स टू रिकवरी निफ्टी आई थी। पहला स्टॉक अगेन रखना चाहूँगा HDFC AMC अनुज, बहुत ही शानदार सेटअप है, मतलब मैं रिवॉर्ड तलाश रहा था बेटर, और आज 20 डे 10 डे के बीच से एग्जैक्टली इसने रिकवरी ली, लेकिन ऑल टाइम हाई हिट किया। जरा इसका OI पैटर्न देखिए अनुज, 3.5% बिल्डअप, मेरे ख्याल से जो प्योरेस्ट ऑफ ब्रेकआउट है, शानदार, वेल सपोर्टेड बाय आई थिंक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टैट्स, पुट राइटिंग भी है, तो एक हो गया HDFC AMC, मेरे ख्याल से ये नई ट्रेजेक्ट्री में जंप कर चुका है अनुज। उसके बाद टू व्हीलर स्पेस में मैं TVS मोटर्स को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो जो डिफरेंशियल बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ हीरो मोटर कॉर्प और TVS मोटर्स, जो दोनों में आज एक क्रिएट हो गया ना, एक डिफरेंशियल, एक जगह बन गई है जो TVS मोटर्स में, वो विजिबल है वाकई। TVS मोटर्स इस वक्त 2.5% ऊपर है, अच्छा मूव लिया, और लगभग 2 जुलाई से अब तक चली आ रही पूरी की पूरी रेंज इसने, जो गिर रही थी रेंज स्लोपिंग डाउनवर्ड, उसको बाइसेक्ट किया। इसमें शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा और सस्टेन किया तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी। और एक वाइट गुड सेगमेंट में, वाइट गुड सेगमेंट में चाहे वो कैश के स्टॉक्स हों या फिर वायदा कारोबार वाले, सब में अच्छी स्ट्रेंथ है। आप जरा प्लीज़ एक बार लिखा है स्क्रीन पे, ब्लू स्टार, शानदार मूव, 3.5% ऊपर, और एक बहुत ही शानदार, और जिसे कहते हैं क्लासिकल एक टेक्निकल पैटर्न होती है कप एंड हैंडल, उसका एक ब्रेकआउट सारे एवरेजेस के ऊपर, और एक बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन जो इसमें करीब करीब 1870 पे था, उसको पार कर लिया। तो ये 3 स्टॉक्स जो कि क्लोजिंग में एक स्विंग के, एक तेज़ी के प्रोस्पेक्टिव से मेरे को चल रहे हैं। पर अनुज, आज 25,000 को हमने सेकेंड सेशन लगातार दूसरे दिन डिफेंड किया, हमें उसी पे बात करनी चाहिए जो ये लेके आया, मतलब ये तेज़ी लेके आया। बैंक्स अनुज 2 दिन सिंक हुआ, लेकिन 20 डेमा को क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड किया। PSU बैंक्स चल रहे थे, आज प्राइवेट ने भी पार्टिसिपेट किया। अगर एक्यूट स्ट्रेंथ को प्ले करना हो तो क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है आज कंपेयर टू किसी भी और इंडेक्स में। लेकिन इसमें एक जो चीज़ टेस्ट होगी वो होगी आपकी नंबर्स के बाद। आई थिंक कल एक्सिस के नंबर्स आने हैं शायद, कल या परसों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट सैटरडे और संडे का है। सैटरडे को जब ICICI बैंक और ये HDFC बैंक के नंबर्स जब आएंगे तब उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन गोइंग बाय जिस तरीके से, अच्छा एक और चीज़ देखिए आप, इस पूरी मार्केट के डिक्लाइन में ये 2-3 स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा नहीं गिरे। HDFC बैंक मोर और लेस 2000 के पास ही रहा है, एक तो बीच में एक्स डिविडेंड भी हो चुका है, तो स्ट्रेंथ तो है बैंक निफ्टी में। और PSU बैंक्स तो देखिए, PSU बैंक्स और PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो 2 ऐसी स्पेसेस हैं जो मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली चलनी है। उसमें तो इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है कि और कुछ नहीं भी हो तो सिर्फ वैल्यूएशन कंफर्ट पे इन स्टॉक्स को चलना चाहिए, तो उसको थोड़ा अलग रखते हैं। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक एंटिसिपेशन में चल रहा है कि नंबर्स अच्छे होंगे बैंकों के, और आगे जाकर मार्केट को और रेट कट्स, लिक्विडिटी, इन सब का सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद अच्छा चल रहा है।